अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज किचन में बन रहा है जी वाइट चनों का सालन। बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे मैंने जी 350 ग्राम चने लिए, जिनको 2 घंटे के लिए मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। यहाँ पे 2 घंटे हो गए थे तो मैंने उसको पानी को स्ट्रेन करके अलग बर्तन में उन चनों को डाल के तकरीबन 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है जी मीठा सोडा, और ढक के रख देना है 30 से 45 मिनट के लिए। यहाँ पे तकरीबन मैंने 3/4 कप यानी कि पौना कप ऑयल ऐड किया है, और इसके अंदर मैंने एक स्मॉल अनियन ऐड कर दिया है इस तरह से कट करके। और इसके अंदर 1 टीस्पून भर के आपने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। यहाँ पे आपने जी मीडियम टू लो फ्लेम रख के अच्छे से मसाले की भुनाई करनी है। अगर ज़रूरत पड़े तो 1 to 2 टेबल स्पून आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमने कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची है, 4 से 5 लौंग है, 2 इंच का जो है वो दालचीनी का टुकड़ा, और तेज़पत्ता 1 है। इसको हम ऐड कर देंगे जी मसाले के अंदर, और थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाना है, या 1 to 2 टेबल स्पून पानी ऐड करना है, क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी जल जाता है। हल्की आंच पे इनकी अच्छे से भुनाई करनी है। और अगर पानी की रिक्वायरमेंट है तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करना है। पाउडर मसालों में जी जाएगी लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी जायफल और जावित्री। इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो मैं वीडियो में मेंशन कर दूँगी। अभी तक हमने लो आंच पे ही मसाले को बनाना है, और स्पेशली जब आप ये मसाले ऐड करेंगे तो थोड़ा सा पानी का छट्टा लाजमी लगाना है, वरना मसाला लग जाएगा नीचे। इस रेसिपी में जो मेन है वो भुनाई है, और वो है हल्की आंच पे मसाले की भुनाई। थोड़ा सा इसमें हमने पानी ऐड किया, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमने प्याज़ों को मैश करना है। देन इसमें 2 से 3 आपने हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। इस स्टेज के ऊपर आपने दही ऐड करना है, जब आपको लगे कि प्याज बस मैश होने वाले हैं। 1 टीस्पून आपने भर के दही ऐड कर देना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। और इसके अंदर साथ ही जाएगा जी चिकन पाउडर, वो भी 1 टीस्पून ही होगा, ये ऑप्शनल है। इसकी जगह पे आप चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और दूसरी तरफ ये देखिए ऑयल इसने छोड़ दिया था, थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करेंगे। यहाँ पे 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए थे। अब इसको हम जी मसाले में ऐड कर देंगे चनों को, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे जो है वो मेन ट्रिक ये है कि आपने एकदम बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। सबसे पहले आपने पानी इतना ऐड करना है कि चने सारे इसमें भीग जाए। पानी इतना होना चाहिए कि जो चने हैं वो पानी में इस तरह से नज़र ना आए। अभी इसमें थोड़ा सा हम पानी और ऐड करेंगे ताकि चने पूरी तरह से छुप जाएँ। ये तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी बनता है, वो आपने इसमें ऐड करना है ताकि चने अच्छे से गल जाएं। और तेज़ आंच पे आपने ढक्कन देके इसको पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं, देखें अब बबल्स बन रहे हैं, पानी भी सूख रहा है। अच्छे से आपने मिक्स करके जो है वो चनों को देख लेना है कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, और ये कितना टाइम तक पक जाएंगे। आपने चनों को इतना कुक करना है कि 80% जो है वो कुक हो जाए। इस स्टेज पे इस पर 1 चिकन क्यूब आपने ऐड कर देना है, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे चने जो हैं वो तकरीबन 80% तक कुक होने वाले हैं। अभी इनको हम चेक भी करते हैं। पानी भी देखें तकरीबन हाफ़ का हाफ़ रह गया है, सारा पानी जो है वो चनों ने सोक कर लिया है। और साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन क्यूब में और चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो इसलिए नमक आपने हमेशा एंड पे ऐड करना है। यहाँ पे जी हम इसको कवर कर देंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और पानी देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया, चने यहाँ पे बिल्कुल पक चुके हैं, तकरीबन 95% ये पक गए हैं। इसके अंदर फिर आपने उतना पानी ऐड करना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, और उसको फिर से 10 से 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख देना है। ये देखिए इतना मुझे पानी चाहिए था, मैंने उतना ही इसमें पानी ऐड किया है बाद में। बिल्कुल ठीक तरीके से चने बने हैं, और साथ में इसमें आप गरम मसाला ऐड करेंगे। कोई छिलके नहीं उतरे चनों के, कोई भी ज़्यादा नरम नहीं हुए, बहुत ही लजीज बने हैं। और ये इसको आप सर्व कर सकते हैं राइस के साथ, सैलेड के साथ, बहुत ही लजीज लगते हैं। एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
اور بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ضرور ملیں گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔